रेगिस्तान अपने रहस्यों को आसानी से नहीं सौंपता। वह उन्हें उसी तरह छुपाकर रखता है जैसे कोई बूढ़ा राजा अपने पश्चाताप, रेत, समय और मौन की परतों के नीचे। आरव सेन ने यह बात अपने जीवन के 43वें सूर्योदय पर सीखी, जब वह नेफरका के पिरामिड के सामने खड़ा था। यह पिरामिड न तो पर्यटन मानचित्रों में था और न ही इतिहास की लोकप्रिय पुस्तकों में। पुरातत्वविद इसका नाम केवल फुसफुसाहट में लेते थे, मानो जोर से बोल देने पर यह स्वयं मिट जाएगा। स्थानीय लोग इसे सूर्य एक पिरामिड कहते थे, इसलिए नहीं कि यह चमकता था, बल्कि इसलिए कि इसके चारों ओर कोई छाया टिकती नहीं थी। सूर्यास्त के समय भी जब आकाश रक्तिम हो जाता, यह पिरामिड अंधकार को सोख लेता था, फेंकता नहीं था। आरव ने 15 वर्ष मिथकों के पीछे दौड़ते हुए बिताए थे। अधिकतर मिथक झूठे निकले, लेकिन यह उसे यहां तक ले आया था। वह पुरानी पांडुलिपि जिसने सब कुछ बदल दिया, लक्सर की एक भूली बिसरी लाइब्रेरी में मिली थी, बकरी की खाल में लिपटी और गलती से एक व्यापारी की खाता बही के रूप में दर्ज। पर अनाज और तांबे के हिसाबों के बीच एक दूसरी लिपि उभरी, पुरानी, गंभीर, श्रद्धापूर्ण। उसमें लिखा था, जब सूर्य पत्थर में सोएगा तब सोना अपना अर्थ खो देगा और सत्य को धन से भारी तौला जाएगा। आरव सोने के लिए नहीं आया था, वह उत्तर खोजने आया था। पिरामिड का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में एक पतली दरार की तरह खुला। जैसे ही वह भीतर उतरा, तापमान गिर गया। हवा में खनिजों और सदियों की गंध थी। उसकी मशाल की रोशनी दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को छू रही थी, ऐसे चित्र जिन्हें समय छू नहीं सका था, या शायद छूने की अनुमति नहीं थी। वे चित्र युद्ध या रक्तपात नहीं दिखाते थे, वे मनुष्यों को प्रकाश के सामने घुटनों के बल झुका दिखाते थे, खुले हाथ, निडर आंखें। अजीब है, आरव बुदबुदाया। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ा, पिरामिड मानो उसे सुनने लगा। पहला कक्ष खाली, केवल धूल और प्रतिध्वनियां। दूसरा कक्ष एक झूठी समाधि, खाली सरकोफेगस, टूटी मुहरें, चोरों को भ्रमित करने के लिए रची गई कहानी। तीसरा कक्ष मन की परीक्षा, रास्ते जो घूमकर वहीं लौट आते, दीवारें जो देखे बिना बदल जाती और चिन्ह जो विचारों की तरह आकार बदलते। एक पल को आरव लौट जाना चाहता था, लेकिन जुनून भय से ज्यादा जोर से बोलता है। अंतिम मार्ग एक विशाल कक्ष में खुला, जिसकी छत सूर्य की किरणों जैसी उलटी आकृति में फैली थी। बीच में कोई सोने का संदूक नहीं था, न कोई देव मूर्ति, न रत्नों का ढेर। केवल एक वेदी थी और उस पर रखा था एक क्रिस्टल गोला, हल्की सी रोशनी के साथ चमकता हुआ, जैसे भोर की किरण बर्फ में कैद हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर खुदे चित्र यहां अलग थे। वे एक ही वाक्य को बार बार दोहराते थे, खजाना लिया नहीं जाता, सौंपा जाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल को छू गईं, पिरामिड ने सांस ली। प्रकाश फैल गया, आंखों को चुभने वाला नहीं, बल्कि मन में उतर जाने वाला। वह प्रकाश आरव के भीतर स्मृतियों की तरह बहने लगा। उसने नेफरका के निर्माताओं को देखा, थके हुए चेहरे पर दृढ़ संकल्प। उसने एक समृद्ध सभ्यता देखी, जो धन में डूबी थी लेकिन विवेक में भूखी। सोना उन्हें नहीं बचा सका, शक्ति उन्हें नहीं बचा सकी। देवता भी मौन हो गए थे। तब उन्होंने यह पिरामिड बनाया, कब्र नहीं, बल्कि स्वीकारोक्ति। क्रिस्टल कोई रत्न नहीं था, वह एक पात्र था, प्रकाश में कूटबद्ध ज्ञान का, अनलिखा इतिहास, दबी हुई गलतियां और वे सत्य जो राजाओं या पुजारियों को सौंपे जाने के लिए बहुत खतरनाक थे। उसने साम्राज्यों के पतन देखे, लालच के कारण, मनुष्यों को देखा जो स्वामित्व को उद्देश्य समझ बैठे थे। और फिर एक प्रश्न उभरा, जो तुम अब जानते हो उसका क्या करोगे? आरव पीछे हट गया। उसकी सांस तेज थी। आधुनिक संसार की छवियां उसके मन में कौंधी, वही भूलें, वही दौड़, वही अंधापन। यही था खजाना, बेचने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, चुनने के लिए। क्रिस्टल की रोशनी मंद पड़ गई, मानो संतुष्ट हो। कक्ष फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वह खाली नहीं था। आरव समझ गया, इस पिरामिड को कोई लूट क्यों नहीं सका। यहां खजाने की कीमत चुकानी पड़ती थी। अगर वह इसे दुनिया को दिखाता तो सरकारें इसे हथियार बना लेती, कंपनियां इसे बेच देती, सत्य भी एक वस्तु बन जाता। अगर वह इसे फिर से दफना देता तो इतिहास खुद को दोहराता रहता।
वह घंटों धूल में बैठा रहा। सदियों का भार उसके कंधों पर था। सूर्योदय के साथ उसने निर्णय लिया। उसने क्रिस्टल को वहीं छोड़ दिया, लेकिन उसका संदेश वह अपने साथ ले गया। वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि शब्दों में, लेखों में, व्याख्यानों में, शोध में। सत्य को धीरे धीरे इस तरह छोड़ता गया कि वह सहा जा सके, लेकिन अनदेखा न किया जा सके। पिरामिड उसे जाते हुए देखता रहा। रेगिस्तान की हवा ने फिर से प्रवेश द्वार बंद कर दिया। सूर्य पिरामिड अपनी शांति में लौट आया, सोने की रखवाली करते हुए नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करते हुए। उस दिन की प्रतीक्षा जब संसार बिना स्वामित्व के खजाना खोजने लायक बुद्धिमान होगा, और तब तक वह बना रहेगा। इस सत्य का स्मारक कि सबसे बड़ा धन पत्थरों में नहीं, बल्कि उसे समझने के साहस में छिपा होता है।